हमारी बात पूरी नहीं हुई है। अरे मैम ये अच्छा नहीं लगता है, मत जाइए, अच्छा नहीं लगेगा। आप बैठ जाइए, अच्छा नहीं लग रहा है कैमरा पे, बैठ जाओ। आप बैठ जाइए। एक मिनट आपके सवाल देखो, आप लोग भी आपके सवाल का जवाब दे देते हैं। आपके सवाल का जवाब दे देते हैं। बैठ के मतलब कि आप भी बैठ जाइए। साइलेंस सर। हाँ शैलेश जी कुछ बोल रहे हैं, शैलेश जी को बोल रहे हैं। मैंने जो आपको इसके पहले 23 तारीख का एक एपिसोड बताया जहां पे तुनिशा ने मैंने आपको कुछ देर पहले 23 का एक इंसिडेंट बताया जहां पे तुनिशा पार्थ के रूम में आके क्या किया क्या नहीं किया। अगर वो दोनों का रिलेशनशिप होता, अगर वो दोनों इतने करीब उस समय थे तो वो शीजान को एज अ को एक्टर ट्रीट नहीं करती। शीजान वॉज इक्वली अ को एक्टर एंड अ गुड फ्रेंड फॉर हर। जिस वजह से किसी का भी ये आरोप लगाना कि उस 10 मिनट में उन्होंने उनसे बात की, 15 मिनट में बात की, ये सरासर गलत है। पुलिस के जांच या इंक्वायरी में ये कहीं नहीं आया है। ये जो भी है आरोप सनसनीखेज पवन शर्मा, वनीता शर्मा के तरफ से ही आया है। सर एक बात बताइए, एक दिन पहले उनकी मां से भाई एक आदमी सवाल पूछता है ना, तुम लोग बीच में मत बोलो ना, मत दे दो ना उसको। हल्ला क्यों करते हो तुम लोग? सर उनकी मां ने सेट पे जाके उन्होंने शीजान को समझाया था कि शीजान तू ये क्या कर रहा है, अगर तू किसी और लड़की से कमिटेड है तो फिर तुनिशा के मतलब क्यों कर रहा है। तो शीजान ने कहा कि आई एम सॉरी, आपको जो करना है करिए। ये सरासर गलत है। 23 तारीख को शीजान ने अपने फोन से उनकी माताजी को फोन किया, आप जहां भी हैं आप तुरंत अभी इसी वक्त सेट पे आइए। किस कारण से किया था वो मैंने ऑलरेडी आपको कहा है। पार्थ को उन्होंने अपना मोबाइल दिखाया जहां पे एक फांसी का फंदे का फोटो दिखाया था। एंड बीइंग कंसर्न केयरिंग, क्योंकि उनका सगा भाई छोटा ऑटिस्टिक है, उन्होंने उनकी माताजी से अनुरोध किया कि प्लीज आप अपनी बेटी के साथ समय बिताइए, आप प्लीज अपनी बेटी के साथ रहिए, उसे अकेला मत छोड़िए, उसको आपकी जरूरत है। उनकी बेटी को उनके माँ का प्यार कभी नहीं मिला है। अगर उनकी परिवार से, उनकी माताजी से तुनिशा को वो प्यार मिला रहता तो वो प्यार बाहर नहीं ढूंढती। आप इतना हाँ। बोलिए। वनीता जी चंडीगढ़ में थी जब तुनिशा को 104 फीवर आया था। वो कौन सी डेट थी, डेट के साथ बताओ। तुनिशा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, वो सेट पे थी, शूट कर रही थी और उसको 104 फीवर था। और उसकी मम्मी का मुझे फर्स्ट टाइम तब कॉल आया था कि मैं बॉम्बे में नहीं हूँ, मैं चंडीगढ़ में हूँ, मेरी प्रॉपर्टी का कुछ तो इशू चल रहा है, जो बड़ी नॉर्मल मेरी उनसे अच्छे से बात हुई थी। और आप प्लीज तुनिशा को घर पे बुला लीजिए, आप उसको देख लीजिए, क्योंकि घर पे उनके नाना जो ऑलरेडी बीमार हैं, उनको कुछ तो स्किज़ोफ्रेनिया है, हाँ उनको वो है, तो उसकी वजह से वो अकेली थी, उसके कोई केयर करने वाला नहीं था। मैंने उसको स्पेशली घर पे बुलाया कि हाँ बेटा ठीक है आओ। सेट पे ऑलरेडी डॉक्टर उसको आके देख के जा चुके थे। उसके बाद वो घर पर आई है। बच्ची को 104 बुखार था और उस बच्ची को हमने बर्फ के पानी से पट्टियां रखी, उसकी पूरी बॉडी स्पॉन्ज की है। कहाँ थी उनकी मम्मी? अगले दिन उसने मुझे आई लव यू का मैसेज किया है कि मेरी इतनी केयर कभी किसी ने नहीं की है, आप ही आई लव यू। आपको दिखाएंगे, अभी वो सारे सबूत भी हम आपको सबूत दिखाएंगे। इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग और रिश्ता था तो फिर आगे ब्रेकअप कैसे हुआ उन दोनों? क्योंकि उनकी माँ नहीं चाहती थी, उनकी माँ नहीं चाहती थी। अरे 20 साल की बच्ची की कौन शादी करता है? माँ से कैसे बचा सकते हैं? बायोलॉजिकल माँ से कैसे कोई बचा सकता है? क्या उनको हम ये कहते हैं कि घर छोड़ दो?
क्या ये हल था? 20 साल की उम्र में कौन शादी करता है? अच्छा, कभी उन्होंने इच्छा जाहिर की थी या बताया था? कभी उन्होंने इस तरह की बातें रखी थी कि आप सभी तुनिशा को हेल्प करते थे, आप जिस तरीके से हम अभी भी करते हैं। फोटोग्राफ भेजा तो तभी आपने क्यों नहीं हेल्प किया? आपको कहीं ना कहीं तो माँ को बुलाया तो हमें- गया है हमें और तो कैसे इनका हेल्प इंसिडेंट करें? पता ही नहीं जो था। उनकी बायोलॉजिकल मदर है उनको बुलाया गया है। ब्रेकअप करने का मीन्स क्या था? लास्ट मोमेंट पे कोई ब्रेकअप नहीं, लास्ट मोमेंट पे उसकी मदर नहीं चाहती थी कि शिजान मम्मी को फोन कर करके बोलती थी कि 2 इनको अलग महीने से करवाओ। 2 महीने से 2 सबसे महीने ज्यादा से उसकी माँ खुश थी। 16 तारीख की 1 सेकेंड 16 तारीख को तुनिशा की तबीयत खराब हुई है। आई आस्क यू वन थिंग, मतलब वो कभी तुनिशा ने या सीजान ने कभी एक दूसरे के बारे में शादी के लिए कभी कोई बात हुई थी आपसे? एक मिनट नहीं। अगर आप हमारा पूरा पक्ष सुन लेंगे तो शायद ये सारे प्रश्नों के Actually, उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे आपको। मिल जाएंगे। थोड़ा Please, समय आप दीजिए। सुन नहीं रहे हो, आप लोग प्लीज सुन लीजिए। बहुत तुनिशा ज्यादा। का इसका क्लेरिफाई कर दीजिए ब्रेकअप का कारण। आई एम कमिंग